गुरुजी ऐसा नहीं बताते कि अगर शादी नहीं करोगे तभी सतलोक जाओगे। गृहस्थ जीवन में भी रहकर भक्ति करी जा सके। तुम गलत राह पे चल ले सब। सतसाई बहन जी, आज वर्तमान में परमात्मा धनाना आश्रम में आए हुए हैं और अब आपको परमात्मा के प्रवचन सूझ रहे हैं। और पिछले 11 सालों में आपने परमात्मा की सारी मर्यादाएं तोड़ कर रखी। यदि आपने ढंग से परमात्मा के सत्संग सुने होते ना, तो आपको पता चलता कि परमात्मा ने क्या क्या बोल रखा है अपने सत्संगों में। अब दास आपको बताएगा कि परमात्मा ने ये भी कह रखा है कि इस काम वासना को, रजोगुण को आप सिर्फ संतान उत्पत्ति तक रखो। ये भी कह रखा है परमात्मा ने। जिसकी शादी हो गई है, इसको रजोगुण जो है संतान उत्पत्ति तक रखो। और जो संतान उत्पत्ति के बाद भी इस कुत्ता कर्म में लगे हुए हैं, पशु वाले कार्य में लगे हुए हैं, तो फिर वो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, फिर वो वैश्यावृत्ति कर रहे हैं। और ये तो उनके लिए कहा है जिन्होंने परमात्मा के सत्संग को न सुन पाने के कारण रमैनी पहले कर ली है और उसके बाद ये सत्संग सुन लिया। उसके बाद भी कहा परमात्मा ने कि फिर उसके बाद इस कर्म में मतलब वो पति पत्नी वाले, उसके बाद भक्ति करो। यदि भक्ति करते करते भी यदि हम यही कर्म करेंगे पति पत्नी वाला, तो बहन जी फिर भक्ति नहीं बनती। हाँ ये है कि यहाँ रहने वाली जो यदि हम यहाँ तो रह लेंगे, इस काल के लोक में सुख भोग लेंगे जो भक्ति कर रहे हैं, पर मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। और बहन जी आपने तो 11 सालों में ये बातें तो छोड़ो, ये मर्यादाएं तो छोड़ो, आप तो रिश्तेदारियों में लेन देन भी करते थे, कपड़े का भी लेन देन करते थे, सारा लेन देन करते थे। तब तो आप परमात्मा को भूले बैठे थे। आप आज आपको याद आ रहे हैं गुरुजी और गुरुजी के प्रवचन। यदि मैं भी कोई ज्ञान आधार से बात सुनाता था तो वो भी आपको भारी सी लगती थी। और बहन जी परमात्मा ने हजारों सत्संग कर रखे हैं और संकेतों में बहुत कुछ परमात्मा ने बोल रखा है। परमात्मा डायरेक्ट नहीं कुछ भी बताएंगे, पर संकेतों में बहुत कुछ सत्संग कर रखे हैं परमात्मा ने। अब परमात्मा की एक वाणी है कि आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई आपनी, भोगे सब कुछ जाए। अब ये परमेश्वर की ही वाणी है। और ये वाणियां कोई भाइयों पर ही नहीं फिट होती, ये सभी के लिए होती है, क्योंकि आत्मा के लिए होती है। आत्मा ना तो स्त्री है और ना पुरुष है, आत्मा के लिए ये वाणी है। तो स्पेशली ये बोली जाती है, परमात्मा ये परमेश्वर की वाणी है। और परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भोगु उपजे, भग से बचा न कहे कोई, जय कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। और परमात्मा की का एक शब्द है जिसमें परमात्मा कहते हैं कि तन मन शीश ईश अपने पे, पहले न चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गति पावे। और उसमें परमात्मा लास्ट में कहते हैं कि कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जाए। कामनी यानी औरत और कनक यानी सोना, इनको जहर कर जाने। जो उनको जहर के समान समझेगा वो उस अगमपुर शहर यानी सतलोक में जाएगा। जहर का मतलब ये नहीं है कि हम उस गलत दृष्टिकोण से देखेंगे, उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, उसको मारे पीटेंगे। जहर का मतलब कि भक्ति मार्ग में जहर होना चाहिए, यानी दूर रहना चाहिए इन चीजों से। और दास तो आपसे प्रार्थना करना चाहेगा कि आप अब परमात्मा के सत्संग सुनना शुरू कर दें। और ये जो विशेष संदेश जो आए ना, ये कोई ऐसे ही नहीं थे। आपने ये आपने सुने नहीं होंगे विशेष संदेश, जहाँ तक दास को लगता है। और ये जो सृष्टि रचना सुनाई थी ना परमात्मा ने, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं सुनाई थी। परमात्मा ने कहा है कि ये जो सृष्टि रचना है ये मास्टर ऑफ द की है, पूरे अध्यात्म की मुख्य चाबी है। यदि हम किसी चीज में हम भक्ति मार्ग में यदि हम कभी डगमग होते हैं तो ये सृष्टि रचना ये बहुत काम आती है। बहन जी आप बताओ, जब हम सतलोक से आए थे, हम क्या पति पत्नी थे?
परमात्मा ने बताया हम सभी भाई बहन थे, और इस काल ने क्या किया, अपनी ही बहन दुर्गा के साथ इस काल ने ये जबरदस्ती इसने ये संभोग किया और 3 बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सृष्टि कहाँ से चल रही है? ये भाई बहन से सृष्टि चल रही है, बहन बहन जी, भाई बहन से चल रही है सृष्टि, ये कोई पति पत्नी से नहीं चल रही। और परमात्मा कहते हैं ना कि एक भाई का उदाहरण दिया, एक एक कोई वकील था, वकील था या पटवारी था, वो बता रहा था कि उसकी 3 शादी हो गई थी, और वो बता रहे कि 3 शादियों में वो यही कहता था कि कश्यप गोत्री, जैसे पंडित बोलते हैं ना, ये कश्यप गोत्री। तो वो ये कहता था कि मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि ये कश्यप गोत्री है क्या। तो परमात्मा ने बताया कि यह दुनिया तो परेशान है, इसको नहीं पता ये क्या है ये मैटर, कश्यप गोत्री। परमात्मा ने बताया कि गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा है कि कश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने यो बहन ब्याह घर लाया। कि इसको तो कोई तत्व ज्ञानी ही समझ सकता है, जिस पर परमात्मा की रजा हो, कि ये जो सृष्टि जो चल रही है ना, सब बहन भाई की चल रही है, कि कोई तत्वेता ज्ञानी जाने यो बहन ब्याह घर लाया। तो ठीक है, जिसकी रमेनी हो गई, जिसको ज्ञान नहीं या पता नहीं चला। अभी आपने सत्संग नहीं सुने, जब आप सत्संग सुनेंगे, आप सत्संग से जुड़ते, आप वीडियो देखते, तो आपको परमात्मा की इस वीडियो से दिखाया जाता है कि प्रमाण क्या क्या प्रमाण है, और परमात्मा ने कहाँ कहाँ हमें चेतावनी दे रखी है। अब आप बताओ, जब शुरू में काल ने दुर्गा के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, करना चाहा, तो क्या कहा था दुर्गा ने कि भाई ये गंदा कर्म मत कर, परमात्मा ने मुझे वचन शक्ति दे रखी है, और यदि तुम इस प्रकार से ये संतान उत्पत्ति करोगे ना, तो ये पूरे संसार में फिर ये ऐसी हो जाएगी, ये विधान बन जाएगा। तो काल ने नहीं माना, और ये भी कहा कि ये दुखी हो जाएंगे जीव जंतु जितने भी हैं। तो देखो, आज इस क्रिया से सब दुखी है। परमात्मा ने क्या बताया, इस क्रिया से बचने के लिए, इस रजोगुण से बचने के लिए 88,000 वर्ष तक शंकर जी ने तप किया, और उसके बाद भी फेल हो गए। परमात्मा ने बताया काल ने उसकी बुद्धि बदल दी, और उससे फिर वो कुकर्म करवा दिया, वो फिर फेल हो गया, क्योंकि उसको टेंशन हो जाती है कि अब ये मेरे जाल से निकलेंगे। यदि सारे इस प्रकार से करने लगे, सारे ही ऐसे समाधि लगा के बैठने लगे, या सारे के सारे इस पति पत्नी कर्म को छोड़ने लगे, तो इसे देख देख कर सारे करेंगे, और फिर मेरे भोजन का क्या होगा। तो ये अपना भोजन तैयार करवा रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। तो ठीक है, जिसकी रमैनी हो गई है और बच्चे भी उत्पन्न हो गए हैं, तो उसको चाहिए कि वो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर अब वो जो पशु वाला खेल है ना, वो उसको खत्म करे। और ये तो सबसे कमजोर शत्रु बताया परमात्मा ने। परमात्मा ने कहा कि काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो मोहा, और मोह तजे तो आशा बढ़ जा, या मान बढ़ाई शोभा, संतो माया तजी ना जाए। और गीता में क्या बताया, जब तक हम इन तीनों गुणों से ऊपर, ये त्रिगुण रूपी जो माया है, इससे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो हम कब उठेंगे इससे, जब हम इन चीज़ों से दूर होंगे। और बहन जी, आजकल ये शॉर्ट रील आ रही है परमात्मा की वीडियो की, धनाना आश्रम से, तो आप ये देख के मत चलें कि उसमें परमात्मा, तो भाई जैसे ये फुटबॉल खेलने वाले जो ये कोच हैं, प्लेयर हैं, ये आ रहे हैं और इनको भी परमात्मा सपोर्ट कर रहे हैं। परमात्मा ने सत्संग सारे सुना रखे हैं। परमात्मा ने ये भी कह रखा है कि हमें गेम नहीं खेलना और न ही इसमें सहयोग देना। अब हमें परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। यदि हम ये सोचते रहे कि भाई गुरु जी तो हर चीज़ की अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे,
तो ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। गुरु की करनी को देख के नहीं चलना चाहिए, गुरु की कथनी को देख कर चलना चाहिए। अब ये वो एक परीक्षा चल रही है। और बहन जी, आपने 11 सालों में ना तो आप साथ संगीत से जुड़े, और आप मैनेजमेंट की तरफ तो चलो रहे नहीं, पर मर्यादा में फिर भी नहीं रहे आप। तो आपके साथ तो वही बनी, ना घर के ना घाट के। और बहन जी देखो, भक्ति मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें निर्विकारी हंस बन के जाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि कीट न जाने भृंग को, जो गुरु कर ले आप समान। संध्या आरती करते हो आप? अब पता नहीं आप आरती करते हो या नहीं करते, या करते हो तो सुनते नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं कीट न जाने भृंग को, जो गुरु कर ले आप समान। हमारे जो गुरु जी है ना, वो निर्विकारी है। और जब तक हम उनके जैसे नहीं बनेंगे, निर्विकारी हंस, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। और आप विचार किया करो, आप आश्रम में देखते होंगे उनके जो शिष्य हैं, वो शिष्य तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां। आपने देखी होगी, भरी भरी दाढ़ी रखते हैं। और परमात्मा सपचट सपचट होकर रहते हैं, बिल्कुल दाढ़ी दूढ़ी हटा कर रहते हैं। तो वे शिष्य विचार नहीं करते कि हमारे गुरु जी क्यों दाढ़ी साफ करके बैठे हैं और हम इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख रहे हैं, हम कोई ठाकुर बने फिर रहे हैं। अरे जब गुरु नियम में रहकर चल रहा है और भगत उस नियम को तोड़कर चल रहा है, उससे ऊपर होकर चल रहा है, तो क्या भगत पार हो जाएगा? परमात्मा जिसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, वो भी नियम में रहकर दिखा रहे हैं, और हम नियम को तोड़कर चल रहे हैं, क्या हम पार हो जाएंगे? तो हमारे परमात्मा निर्विकारी, तो हमें भी निर्विकारी होकर जाना पड़ेगा। और ऑडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, दास एक वाणी में इसको ख़त्म करता है। एक वाणी है परमात्मा की, इसी रजोगुण से लेकर काम वासना को लेकर, कि भक्ति मार्ग में काम वासना कितनी बाधा बाधा रहित है, कितनी बाधा युक्त है। परमात्मा कहते हैं कि नार कहावे पीव की, नार यानी आत्मा, और पीव यानी परमात्मा। नार कहावे पीव की, कि आत्मा तो इस परमेश्वर की खाती है, और रहे और संग सोए, और यानी अन्य पुरुष, और जार सदा मन में बसे, खशम खुशी क्यों होए। अब यदि कोई ये सोच के चलता है नहीं कि ये तो भाई हम अपने पति को छोड़कर किसी अन्य से संबंध रखते, उसके लिए है। परमात्मा कहते हैं कि नार कहावे पीव की। अब कोई ये कहिए ना कि पीव, पीव का अर्थ होता है बहन जी परमात्मा। अब कोई 2 कोड़ी का जीव पीव नहीं हो सकता। 2 कोड़ी का जीव पीव यानी परमात्मा नहीं हो सकता है। तो ये जो वाणी है ना, ये परमात्मा के लिए है कि नार कहावे पीव की, रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे, खशम खुशी को होए। तो इसी को तो कहते हैं परमात्मा की, ये गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हुए पता नहीं कितने दिन हो गए। यदि डायरेक्ट परमात्मा ये चीजें बोल दे तो ये भक्ति करना छोड़ देंगे, कोई जुड़ने का भी नहीं परमात्मा से। और और ये जो ज्ञान है ना बहन जी, ये ज्ञान तब आत्मा के ऊपर चढ़ता है जब हम रोज सत्संग सुनते हैं। कम से कम रोज 1-2 बार हमें 1-2 घंटे का सत्संग सुनना चाहिए। रोज कम से कम 2 सत्संग सुनने चाहिए। जब जाकर परमात्मा बुद्धि खोलेंगे, आत्मा की चेतना जागेगी। और इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला तो सबसे पहला ये है कि हमें पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा। पर पतिव्रता पद का मतलब है कि हमें सिर्फ एक ही परमात्मा की पूजा करनी पड़ेगी। और सब ने अपने घरों में वो 5-5 फोटो लगा रखी है। और एक परमात्मा कौन है? वो एक परमात्मा है सदगुरु रामपाल जी भगवान। यानी कि गुरु को भगवान मानने का मतलब है गुरु को ही परमात्मा रूप में पूजना, इष्ट रूप में पूजना। बाकी सारी फोटो हटा दो, नकली नुकली जितनी भी है, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर वाली फोटो, उनको अपने घरों से निकाल लो। और निकालने के बाद सिर्फ एक अपने गुरु की फोटो रखो और उनकी आरती उतारो और उनको ही भोग लगाओ।
तब जाके पतिव्रता पद की भक्ति होगी बहन जी, और फिर हमारी बुद्धि खुलेगी। उससे पहले हमारी बुद्धि नहीं खुलने की। परमात्मा ने बताया था ना वो 100 वाला फॉर्मूला कि भाई मानना पड़ेगा कि गुरु भगवान है। अब वो इसलिए कहा परमात्मा ने कि जब तुम मानोगे ना कि गुरु भगवान है और फिर वो सारी आप क्रिया करोगे गुरु को भगवान मानकर, तो फिर परमात्मा बताएगा कि गुरु भगवान कैसे हैं। फिर गुरु ये बताएगा कि गुरु किस प्रकार से भगवान है। फिर वो सारी आपको बातें बताएगा, वो सारे सत्संगों से निचोड़ निकाल के बताएगा कि इस प्रकार से गुरु भगवान है। क्योंकि यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में इस तत्व ज्ञान को कोई नहीं सुना सकता परमात्मा के अलावा। 2 कोटि का जीव नहीं सुना सकता। सत साहिब जाओ बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ।